सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा। आज आप पहुंचा हूं गुड़गांव में और गुड़गांव में पहुंचा हूं रोमिला मैडम के पास और यहां पर आपको एक बगिया दिखाने जा रहा हूं। किस तरह से रोमिला मैडम ने शुरुआत किया और हम लोगों ने क्या कुछ उस दौरान इनको असिस्ट किया, ये सब आज जान पाएंगे आप रोमिला मैडम की ज़ुबानी। तो मैम नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते और सर, आपसे मैं जुड़े हुए मुझे करीब जी 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। सो लास्ट ईयर मैंने सीखना शुरू किया और दिसंबर में आप आए थे। जी फिर 6 महीने बाद तो आपने मुझे समझाया कि कैसे सेटअप करना है। उसके बाद इस सर्दियों में मैंने अपने आप स्टार्ट कर दिया था, सितंबर अक्टूबर से सीडलिंग से लेकर। तो अब इतना कुछ हो गया है, टमाटर आने लगे हैं, मूली आने लगी है और कुछ फ्लावर के प्लांट्स मैंने प्रोपगेट करे थे कहीं अच्छा। से लाकर। हम लोग घूमने गए थे तो अच्छा लगता है जब सस्ते में और फ्री में चीज़ें प्रोपगेट होती हैं। और घर में ही मैं कंपोस्टिंग करना मैंने शुरू कर दिया है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो अच्छा लगता है कि घर का ही सब कुछ मैं यूज़ कर रही हूँ। इवन जो कूड़े में सामान जाता है वो कम जाता है, वहाँ भी मैं उनको बोलती हूँ कि आप जो पूरे एरिया से कलेक्ट करते हो गीला कूड़ा, उसका कंपोस्टिंग उन्होंने भी स्टार्ट किया है। तो बहुत कुछ आपसे बहुत सीखने बढ़िया। को मिला है और कई मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल करते हैं और इंस्पायर होते हैं जब भी वो यहाँ विज़िट करके अच्छा, जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। अपने जॉब रूटीन से थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो फिर मैं यहाँ स्पेंड करना पसंद करती ठीक है, एक बार ये आपकी बगिया को थोड़ा देखते हैं और फिर हूँ। और बात करेंगे आपसे। तो आइए देखते हैं एक साइड से कि क्या कुछ लगा रखा अमरंथस के सीड्स आपने जून के मौसम में शायद भेजे थे, जी तो जी मैंने जुलाई में इनको प्लांट किया था। जी। और कुछ समय बाद ये बहुत अच्छे इस समय हेल्दी हो गए हैं। अक्टूबर मंथ से बहुत फ्लावरिंग हो रही है इसमें और मुझे कुछ करने की ज़रूरत जी नहीं जी। पड़ती। शायद सॉइल मिक्स का फार्मूला आपका बहुत अच्छा है। तो जस्ट महीने में एक बार मैं थोड़ा सा नीम स्प्रे करती हूँ और कुछ नहीं करना पड़ता। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ओवरऑल जर्नी की जब बात करते हैं गार्डनिंग में, लोग बोलते हैं कि हम फेल हो जाते हैं, हमें हमारे घर में कुछ होता नहीं है। तो आप जब शुरू में जुड़ रही थी तो आपके पास भी कुछ ऐसा ही सोच था या फिर क्या लेके आप आगे बढ़े थे? मुझे लगता है कि सॉइल अपने आप इम्प्रूव होने में 1 साल लगता है। अच्छा। जो हम सॉइल कहीं से भी ले ठीक आते है। हैं, फिर हम एक ऑर्गेनिक तरीके से स्टार्ट करते हैं तो उसके जो केमिकल्स ख़त्म होते हाँ हैं हाँ। उसमें एक साइकिल लगती जी है। जी। तो इस बार मेरी मेहनत कम है, सॉइल इज़ बेटर ओके। पहले से, ओके। क्योंकि मैंने पूरे साल इसमें ऑर्गेनिक ही मैटर ऐड किया हुआ है। मतलब सॉइल रिस्पॉन्ड करता है, थोड़ा टाइम हाँ, लेता है। हाँ, तो हम ये मान के चले कि 3 महीने के बाद थोड़ा दिखता है, फिर 6 महीने, हाँ, फिर एक हाँ जी। रेनी सीजन क्रॉस होने के बाद फिर वो मतलब अच्छा सा हाँ, बन जाता रेनी है। सीज़न के बाद तो ऐसा होता है कि आप थोड़ा-सा एफ़र्ट करते हो और बहुत रिज़ल्ट आता जी है। जी, बहुत अच्छा। तो आइए रिजल्ट देखते हैं और आप बने रहें वीडियो में। और और टमाटो के सैपलिंग्स बहुत अच्छे हो गए थे। ये सीड से ही मैंने फिर इनको अलग-अलग करा है ट्रे में डालकर। और ये मिर्ची के पौधे हैं, ये मुझे अलग पॉट्स में डालने हैं। ठीक है। और पालक मैंने लगाया था, 1-2 बार हम हार्वेस्ट कर चुके हैं, उसी अच्छा। में दोबारा होता जा रहा है। ठीक है। और ये फिग का पेड़ है, अभी हम्म। तो छोटा है। हम्म। ये मैंने चुकंदर और मूली लगाए थे। अच्छा जी। मूली और चुकंदर हम एक आध बार हार्वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। बहुत जल्दी हो जाते हैं, 1 महीने के अंदर काफ़ी ग्रोथ हो जाती है। उसके पत्ते भी हम लोग पका के खा लेते हैं, बहुत टेस्टी बहुत ही फ्रेश। आइए दिखाइए एक बार, एक मूली निकालिए, देखते हैं कैसा है। तो मूली में पहले शुरुआत में जैसे लोग मिस कर जाते थे कि मूली आखिर लगेगी कैसे, तो उस बारे में तो अभी ये क्लियर हो गया ना कि मूली कैसे लगेगी, चुकंदर कैसे लगेगा। हाँ जी। ये सारी चीज़ें तो अब कॉन्फिडेंस दे रहा होगा आपको। हाँ, वाह बढ़िया। अच्छी बड़ी, गमले के हिसाब से अच्छी बड़ी मूली हुई है। अरे वाह, बहुत ही शानदार, बहुत रेड शानदार। कलर की मूली। और घर में यदि आपको 2 4 6 मूली मिल जाए, सलाद में आपको मूली मिल जाए, तो इससे बढ़िया और क्या होगा। बिल्कुल। क्या कहना है स्वाद के बारे में मूली का, या कोई भी आपकी जो सब्जियां उगती है घर में, बाजार से यदि हम कंपैरिजन करें? बहुत बहुत फ़र्क है। जी। करेले मैंने लगाए थे
करेले बिटर कम है और बहुत फ्लेवरफुल हैं। अच्छा जी। और बहुत अच्छे बने अरे वाह। कई बार, और एक बार में करेला बहुत आता है। हम्म। ऐसी मूली के पत्ते की सब्ज़ी ज़्यादा फ्रेश फील होती है। कोई भी पत्ते आप बनाते हो ना गार्डन से फ्रेश लेकर, उनका टेस्ट डेफिनेटली बेटर होता है। हाँ, मूली के मूली और पत्तों का भी काम हो हाँ जाता है जी, साथ में, बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। फेंकने को मन नहीं करता, यही नहीं, ना। पूरा बहुत बनाते हैं बहुत हम लोग। बढ़िया। ये शिमला मिर्च की जर्नी बताइए, टमाटर की जर्नी बताइए। शिमला मिर्च मैंने लगाए थे सितंबर में, जी। अगस्त सितंबर में। तो इसमें काफ़ी फ्रूट आता है और ज़्यादा कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं होती। बस मिट्टी चढ़ाती हूँ और स्प्रे महीने में एक बार स्प्रे कर देती हूँ, या एंजाइम और लिचिट का एप्लीकेशन करती हूँ मिट्टी में। बहुत बढ़िया। तो अब जो शुरुआत में लोग ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है, और अब जब होने लगा तो आपको भी क्या लग रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं होना और होने में अंतर कहाँ पर है? जब नहीं होता है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, अच्छा। आप मेहनत नहीं करते हो। जी लेकिन जी जब होने लगता है तो फिर आप थोड़ी सी मेहनत और करते हो तो और अच्छा रिजल्ट जी जी, आता है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ठीक है। प्लस नॉलेज भी कनेक्ट होना चाहिए कि भाई हम किस दिशा में काम करें, बिल्कुल, कि है ना। किस समय कौन सा स्प्रे इंसेक्टिसाइड, हम्म। नेचुरल इंसेक्टिसाइड डालना है, किस समय मिट्टी चढ़ानी है, और टाइम का फ़र्क कि एक हर हफ्ते क्या करना है, वो एक कैलेंडर सा मैंने बना रखा है। अच्छा जी, वाह। तो उस हिसाब से फिर थोड़ा थोड़ा मैं करते रहती हूँ। ठीक है। तो कीटों के प्रबंधन में, और जैसे कीड़े आते ही आते हैं, ये तो अट्रैक्ट करते हैं, अपने पौधे ही अट्रैक्ट करने लगते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि कीड़ों के बारे में, उनको कैसे क्या हैंडल करना, या आपने कैसे किया, ये थोड़ा सा बताइए। वाइट मिलीबग अक्सर आता है। जी। और वो जो हमारा नीम ऑयल के संग एलोवेरा जूस मिला के जो हम स्प्रे करते हैं फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ऐसे, तो उससे बहुत फ़र्क अच्छा पड़ता जी, है। वाह। बहुत जल्दी, मतलब विद इन 10 डेज हम्म। आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगता जो है। फार्मूला दिया था हाँ जी, पेस्ट कंट्रोल के लिए, जो सॉल्यूशन दिया था हाँ उससे, जी, हाँ बहुत जी, अच्छा। हाँ। ठीक है। और वो तो मैं किसी फ्रेंड्स को भी शेयर करती हूँ तो हाँ। वो भी बोलते हैं कि हाँ फ़र्क हो गया है। अच्छा जी, रिटर्न बहुत अगला ही अच्छा, फार्मूला बताओ। बहुत ही अच्छा। तो आइए और देखते हैं। एक बार ये टमाटर, ये सॉरी, इसमें बैंगन लग रहा है टमाटर के बाद, तो आइए बैंगन के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। ये बैंगन गोल वाला है। जी। और इसमें मैं नर्सरी से छोटा सा प्लांट लाई थी, जी। और इसमें देखिए अच्छी ग्रोथ हो रही है। हाँ हाँ। अब इसकी जड़ें बढ़ गई हैं। इसको ट्रांसप्लांट करने का टाइम आएगा जब ये फ्रूट कंप्लीट हो जाएगा फ्लावर से। बहुत बढ़िया। कुल मिला के ये भी बात होती है कि छत पे ये सारी चीज़ें पॉलिनेटर्स के बिना नहीं हो पाएंगी, तो पॉलिनेशन के लिए आपने क्या कुछ कर रखा है, आइए देखते हैं अगले चरण में। के रखती हूँ मिट्टी के बर्तन में। अच्छा। और मैंने बीच बीच में फ्लावर्स के प्लांट्स लगा रखे हैं, जिससे बर्ड्स और पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हों। बहुत हनी बीज मुझे दिखाई देती हैं, कलरफुल बटरफ्लाइज आनी शुरू हो गई हैं। इधर भी मैंने बीच में जैसे पर्पसफुली फ्लावर के पॉट्स बीच बीच में लगाए हुए हैं। जी। कुल मिला के ये कहा जाए कि जैसे कि यदि हम बात करें पानी रखने का, तो इस टेक्नोलॉजी को, पानी रखने से हनी बीज या कोई भी इस तरह के अट्रैक्ट होते हैं। हाँ जी। हमारे जो ट्रू बर्ड्स हैं, ट्रू हाँ, जो हमारे पास बग्स हैं, तो वो, उससे बर्ड के आने से क्या होता है, बड़े कीड़े भी होते हैं ना, हाँ। तो वो बढ़ नहीं पाते हैं। जी जैसे जी। मेरे उस जो मैंने फिग का पेड़ लगाया, ठीक उसके है। पत्तों में बड़े वाले गिराड़ होने लगी थी। ठीक है। थोड़े दिन बाद मैंने देखा बर्ड्स के आने से वो खत्म हो गए। अरे वाह। ठीक है। तो ये आप ऑब्जर्व करने के लिए जो टाइमिंग है ना, बनी हुई है अलग अलग टाइम से, हाँ वो जी। आते हैं, आप छत में बैठेंगे, हाँ, तो देखेंगे। दोपहर में जैसे इस टाइम बटरफ्लाइज आती हैं, हम्म। और अर्ली मॉर्निंग बर्ड्स आती हैं। जी जी। तो कभी कभी बर्ड्स के लिए मैं कुछ दाने भी डाल देती हूँ, अरे वाह, चावल वगैरह के। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि ओवरऑल गार्डन जो है वो धीरे धीरे ही बनता है। हाँ जी, तो आइए और एक बार देखेंगे कि और कुछ क्या कर रखा है आपने। ये फ्लावर्स के प्लांट हैं। आज हम लोग पहुँचे हैं रोमिला मैडम के यहाँ, और ये गुड़गांव में रहती हैं, तो उन्होंने फ्लावर्स रखे हैं चूँकि पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हों, और क्या कुछ कर रही हैं बताएंगी। जी मैम। ये सारे प्लांट्स फ्लावर्स के हैं। ये हम्म। मेरा लास्ट ईयर से चल रहा है। जी। इसका नाम है गुलदाउदी। हाँ। गुलदाउदी। ये मतलब अब मैंने सीखा है कि एक सीजन से ज़्यादा चल सकता है। हाँ आप जी। इसको संभाल के कैसे रख सकते हो, ये आपके ऊपर जी है। जी। इसमें बहुत कलियां आ रही हैं।
ये भी इस सीजन में ये जनरली फ्लावरिंग नहीं करता है बेला, हाँ जी। इसमें भी कली आ रही है और ये अब ग्रोथ पकड़ रहा है जी, इस जी। सीजन में। तो धूप फेसिंग की वजह से शायद ये इम्प्रूव हो रहा है। हाँ, अभी के समय में थोड़ा बहुत ये थोड़ा चैलेंज देगा, लेकिन फिर ये सही हो जाएगा। गुड़हल तो आपका काफ़ी शानदार आ रहा है। ये दोनों मेरे पास 2 साल से हैं प्लांट्स, हम्म। और ये बिल्कुल जब से मैंने इसने ऑर्गेनिक गार्डनिंग का वो पकड़ा है, तो ये कभी भी इसमें फूल ख़त्म नहीं होते। अच्छा जी, वाह। हर समय इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और मुझे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो इससे प्रूव हो गया कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग से अपना प्लांट बहुत कुछ गुड़हल है ना? ग्रो करता हाँ। है। तो इसका आप चाय भी में भी यूज़ कर सकते हाँ हैं। जी, ये चाय में भी यूज़ कर सकते हैं। करती हैं। हाँ जी। ठीक है, तो आइए और भी देखते हैं। हमारे पास फ्लावर्स इस तरह से उगाई हुई हैं। और यहाँ हर कलर के फ्लावर ऐड करने की कोशिश में मैंने ये अपराजिता। अपराजिता भी डाला है, ये ऑरेंज और रेड पिंक हर कलर लाने की कोशिश करी है, क्योंकि आपने बताया था कि हर कलर होना चाहिए छत पे। हम्म। तो बहुत ही बढ़िया, आपने पूरी अपनी बगिया को अच्छे से सजाया। तो अगले चरण में एक बार और बात करते हैं कि क्या कुछ और होना चाहिए। हाँ, यूनिक चीज़ मैंने नोटिस करी, इसमें शायद फ्लावर आएगा, ये एलोवेरा का है। फ्लावर आएगा, बीज आएगा, बीज। इसमें हाँ, भी फ्लावर भी आता है पहले, उसके बाद बीज आता है। हाँ जी। ठीक है। आपकी गार्डनिंग की जर्नी बहुत ही उत्साहवर्धक है और लोगों को प्रेरणा देगी। आप खुद वर्किंग हैं और वर्किंग आवर्स में अपने व्यस्त समय में से समय निकाल के आप कर रही हैं, तो आपको इसके लिए कैसे प्रेरणा कैसे मिली? मुझे गार्डनिंग का बहुत बचपन से शौक है, और अब जब बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं और मेरे पास टाइम है, तो मुझे लगा कि मैं उसे कैसे कंस्ट्रक्टिवली स्पेंड करूं शहर में रहते हुए, कैसे व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट टू द नेचर। हम लोग इतना कुछ लेते हैं, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो शुरू में तो सिर्फ ग्रीन पत्ते ही आते थे, तो भी मैं अपने मन को कहती थी कि नहीं, मैं कुछ तो दे रही हूँ, ऑक्सीजन बढ़ रही है। और वही करते करते अब फ्लावर फ्रूटिंग सब शुरू हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छा है कि आईटी बैकग्राउंड में होते हुए आप कृषि से और खेती से, बागवानी से, पॉल्यूशन से बहुत बड़ा काम कर रही हैं। अपना तो हित इसमें सध रहा है कि घर में ऑर्गेनिक सब्जियां मिल रही हैं और साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन बहुत बहुत अच्छा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। नमस्कार। नई जानकारी के साथ पुनः मिलेंगे। रोमिला मैम, आपका भी धन्यवाद। राजेंद्र सर, आपका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।